डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार की तरफ से बार बार पेरोल या फरलो पर रिहा किए जाने के खिलाफ एसजीपीसी ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसको सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। कोर्ट का कहना है कि जनहित याचिका के नाम पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मिली राहत को चुनौती नहीं दी जा सकती और अगर किसी नियम या हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन हो रहे हैं तो उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आपको बताएं कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये याचिका दाखिल की थी। इसमें 2022 से अब तक राम रहीम के कई बार जेल से बाहर आने का विरोध किया गया था। विवादित धर्म गुरु की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था, ये याचिका राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते दाखिल की गई है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि जब राम रहीम खुद को धार्मिक व्यक्ति कहते हैं तो फिर ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कैसे आ सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या बातचीत हुई वो आपको सुनवाते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसजीपीसी द्वारा पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी की पैरोल को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसजीपीसी की उस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को पैरोल और फरलो दी जा रही है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही दी जा रही है। इससे पहले भी एसजीपीसी द्वारा एक याचिका माननीय हाई कोर्ट में पैरोल को लेकर लगाई गई थी, जिस पर स्टेट ने एक डिटेल्ड एफिडेविट भी माननीय हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया था, दायर किया था, जिस पर स्टेट ने ये कहा था कि सिमिलर केसेस के ऐसे हजारों कैदी हैं जो इस तरह की पैरोल और फरलो का लाभ ले रहे हैं। अकेले पूज्य गुरुजी को ये पैरोल या फरलो नहीं दी जा रही है। तो उस समय माननीय हाई कोर्ट ने भी एसजीपीसी की इस याचिका को खारिज कर दिया था और स्टेट को डायरेक्ट किया था कि जो भी ये पूज्य गुरुजी को पैरोल या फरलो दी जाएगी वो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू एक्ट स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देगी। स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ही उसी अकॉर्डिंग टू लॉ ही पूज्य गुरुजी को इस बार जनवरी में पैरोल दी थी और इसी पैरोल को लेकर एसजीपीसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी पिटीशन पर, एसजीपीसी की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसजीपीसी की उस याचिका को खारिज कर दिया। आपको बताएं कि एसजीपीसी ने पहले भी याचिका में सवाल उठाते हुए कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा सरकार दुष्कर्म और हत्या के दोषी को बार बार पेरोल दे रही है। एसजीपीसी का कहना था कि हरियाणा सरकार गुरमीत राम रहीम को चुनावों के लिए राजनीतिक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करती है। इस पर एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का भी कहना था कि हमने राम रहीम को बार बार पेरोल दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। धामी ने कहा कि अगर बलात्कार कत्ल के दोषी को पेरोल दी जा सकती है तो बंदी सिखों को क्यों नहीं। आपको बताएं कि धामी राम रहीम के मुद्दे को लेकर सरकार को शुरू से घेरते रहे हैं। वहीं भाजपा नेता हरजीत गरेवाल का भी कहना था कि ये सब कानून के मुताबिक अच्छे से व्यवहार के कारण सुविधाएं दी गई हैं, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराना भी गलत है। ये राज्य सरकार का काम होता है। बता दें, राम रहीम को हत्या और रेप जैसे जघन्य अपराधों के लिए सजा मिल चुकी है। 2017 में उसे 2 महिला शिष्यों से रेप के लिए 20 साल की सजा मिली थी। 2002 में हुई पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के लिए भी 2019 को राम रहीम को दोषी ठहराया गया था और इस मामले में राम रहीम को उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन हरियाणा सरकार उसे बार बार पेरोल या फरलो पर जेल से बाहर आने का मौका दे रही है और इस वजह से एसजीपीसी ने इस पर याचिका दायर की थी, जिसे सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है।